गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड वाईटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रणविजय सिंह और हम आपको पढ़ा रहे हैं प्राचीन भारत काल। और प्राचीन भारत काल में हम आपको पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता एवं पृथ्वी की उत्पत्ति ये और उनका परिचय भी बता चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाने चल रहे हैं पार्ट 2 में पूरा पाषाण काल। और पूरा पूर्व पाषाण काल कहें आप, चाहे पूर्व काल शिकार पाषाण काल शिकार कहें या खाद्य संक्रय युग कहें, ये 25 लाख ईसा पूर्व इसका सन माना जाता है। तो हम शुरू कर रहे हैं पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। जैसे कि पहले पॉइंट हम देखते हैं, आरंभिक काल में मानव पत्थर का प्रयोग करते थे। जो प्रारंभ में मानव क्या करते थे, पत्थरों का यूज करते थे, मतलब प्रयोग करते थे। और इसीलिए इसे हम पुरातात्विक और वेदों ने इस पूरा पाषाण का नाम दिया। इसे क्या दिया? पूरा पाषाण काल दिया। पुरातात्विक और वेदों के अनुसार इसे हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल नाम दिया। और यह शब्द प्राचीन और पाषाण जो पत्थर से बना है। और भारत में मानव के प्राचीनतम, अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट के आधार पर देखें तो जो हमारा भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन्य ग्लेशियंस काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरण से मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है। और आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था। जब मानव की अगर बात किया जाए तो उन्हें धातुओं का प्रयोग क्या कहते हैं, ज्ञान नहीं था। उसके पास निश्चित घरों का अभाव था, मतलब कि एक जगह वो रहना भी जानते थे, मूल क्या कहते हैं वो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि धातुओं का यूज नहीं जानते, धातु क्या होती है, धातु के बारे में उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था। वो घरों का निश्चित घरों का अभाव था कि आप वो उनका इतना ही अभाव था कि वो एक जगह रह सकते थे। और हालांकि अगर देखा जाए कि जानवरों को क्या करते थे, मार कर उसको क्या करते थे, कच्चा ही मांस खाया करते थे। और उनके बाद भय और जानवरों का भय भी था, डर भी रहते थे, खूंखार जानवर भी रहा करते थे। इसीलिए वो क्या कहते, पत्थर की गुफाओं में रहा करते थे और पेड़ों पर भी रहा करते थे। और जो जानवर खूंखार रहते तो वो जो मार देते थे जानवरों के, तो वो मानव जो रहते थे उनको क्या कहते हैं, उन्हीं के मांस को लेकर खाया करते थे और मूल कंद और फल को भी खाया करते थे। लोग खेती करना, आग जलाना, ये सब उनका यूज में, मतलब वो लोग नहीं सीखे थे। इसीलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए कि खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला, अगर खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था, उनके पास खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला उनके पास नहीं था, जो आदि मानव थे। यहाँ देखा जाए कि वे शिकार द्वारा जानवरों के मांस शिकार करते थे और जानवरों के मांस एवं और ऐसे फलों एवं सब्जियों, कंद मूल, खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करते, जो जंगलों में उग जाते थे। उन्हें उपजाने की जरूरत नहीं थी, वो जंगल में ही उपजाते थे और वो जानते थे कि खाने योग्य है तो वो खा लेते थे। इतना अभाव नहीं था कि उसको पका कर खाएं, कैसे करें, उनकी अभाव नहीं था, वो जानकारी नहीं थी इतना। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला उनके पास नहीं थी। अगर यहाँ भी पॉइंट हमने बताया कि धातुओं का भी ज्ञान नहीं था, तो कैसे करते थे, मतलब जो चीड़-फाड़ जो काम किया करते वो पत्थरों का यूज से ही पत्थर के नुकीले बना लिया करते थे और उसी से क्या करते थे, मार के खाया करते थे। जहाँ इसीलिए इसे क्या कहते हैं,
पत्थर काल भी पूरा पाषाण काल के नाम से इसे जाते हैं। यहाँ देख लीजिए प्राचीन और पाषाण, जिसे पत्थर से बना हुआ करता था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। और शिकार भी कहते हैं क्योंकि वो शिकार करके ही जानवरों को मारकर खाया करते, खाद्य संग्रह, और इसे खाद्य संग्रह भी किया करते थे। अगर इस टॉपिक ये 16 पॉइंट को देखते हैं, पूरा पाषाण युग को मानवीय जल परिवर्तन के आधार पर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम देखते हैं पूरा पाषाण युग को मानवीय एवं जलवायु परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम कहते हैं निम्न पाषाण युग, लगभग 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। और ये दूसरा देखें तो मध्य पूरा पाषाण युग, और इसे लगभग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व मानते हैं। और तीसरा बात किया जाए तो उत्तर या उच्च पूरा पाषाण युग, जिसे हम लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व मानते हैं। अगर बात किया जाए तो उपकरणों के आधार पर माना जाए तो जैसे कहते हैं कि उपकरणों की इन्हीं भिन्नता के आधार पर भी इन्हें 3 ही भागों में बांटा गया है। जैसे अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल, जिसे हम क्रोड उपकरण या हस्त कुठार खंडक एवं विदारणी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा भी बात किया जाए तो इसी में जैसे मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको हम फलक उपकरण के नाम से भी जानते हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं पूरा खुरचनी उपकरण के भी नाम से जानते हैं। और देखा जाए तो फलकों की जो हमारा मध्य पूरा पाषाण के, उसे हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे अंतिम पॉइंट को देखा जाए तो कहते हैं फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये तो था हमारा दूसरा पार्ट है। अब ऐसे ही हम हर एक पार्ट को आपको सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, और आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।